की घटना के बाद अब किसी पर कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। आज फिर से एक नई मुसीबत आई है हमारी दीदी के घर पर। जो हुआ उसके बाद ना अब दिल एकदम सहम सा गया कि अब विश्वास नहीं होता है कि लाइफ में किसी के साथ कुछ भी कभी भी कैसी भी घटना घट सकती। तो हम आपको बताते हैं कि हम क्या हुआ। वो हम ना दीदी के आए थे अखंड रामायण में, जैसा कि हमने अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि दीदी बड़ी दीदी क्या मेरे यहाँ अखंड रामायण थी, तो इसी काम से हम लोग पूजा में आए थे। सभी लोग आए थे और फिर हम रुक गए थे क्योंकि हमने सोचा था कि हम बाद में चले जाएंगे, इसलिए हम रुक गए थे। इसके बाद अचानक से हमारी छोटी दीदी के यहाँ से एक ऐसी खबर आई कि जिसके बाद एकदम दिल एकदम सहम सा गया। बहुत बड़ी घटना हुई, जो हुआ उसके ऊपर विश्वास नहीं था। बहुत बुरा हुआ। हमारी दीदी के जेठ खत्म हो गए और अचानक से ही उनको हार्ट अटैक पड़ गया। पता नहीं क्या हुआ, कोई नहीं समझ पाया। और वो बेचारे, उनकी कोई एज भी नहीं थी, अभी उनके बच्चे भी छोटे हैं, एक हाई स्कूल में एक इंटर में है, अभी वो सेटल भी नहीं हुए थे और ऐसा उनके साथ हुआ। बहुत बुरा हुआ। कुछ नहीं कहा जा सकता कि अब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी 2 दिन पहले की ही बात है। अब यहाँ के मेरे वीडियो अभी भी पड़े हैं, लेकिन हमने वो अभी बनाए नहीं है। हमने सोचा बाद में बना लेंगे, तब तक ऐसी घटना घट गई। मेरी दीदी की जिठानी, जिनकी उम्र बहुत ही कम है, अचानक से अच्छा खासा उनके घर में चल रहा था, शादी का माहौल था। उनकी बड़ी वाली जिठानी की लड़की की शादी थी और घर में ऐसा मातम सा छा गया। घर में तैयारियां चल रही थी, सफाई चल रही थी, पूरा घर पुताया जा रहा था और अचानक से पता नहीं उनको चक्कर आकर गिर पड़े और वो तुरंत वो खत्म हो गए। जिससे बहुत बुरा हो गया उनके घर पे। तो हम लोग वहीं पर गए थे तो फिर हम तो रात भर वहीं रुके। दीदी बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा। मुझे बस ये बुरा लगता है कि भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, क्योंकि जो लोग मतलब अभी उनकी लाइफ सेटल भी नहीं हुई थी, बच्चों की अभी कोई उम्र भी नहीं थी और ऐसा हो जाता है। और हम उनके दर्द को भी समझते, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वैसे ही उनके साथ भी हो गया। वो दर्द हम उनका समझते हैं। रात भर बेचारी ऐसी ही बैठी रही, पूरी रात रोती रही। ऐसे ही जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे तो हम भी ऐसे पूरी रात रोते रहे थे और हम उनके दर्द को समझ रहे थे कि कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा उनको। उनकी हर एक यादें जो हमें हमेशा याद आती हैं, हम तो आज भी दिन तक उन्हें नहीं भूल पा रहे, क्योंकि हमें जिंदगी में अभी कुछ अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर हम लाइफ में सेटल हो गए होते तो आज शायद हमारे साथ ऐसा, हम इतना उन्हें याद नहीं कर रहे होते। मतलब हम अगर जॉब कर लेते या फिर हमारी सेकंड मैरिज हो गई होती तो शायद हम उन्हें थोड़ा भूल गए होते, लेकिन अभी हम उनको ज्यादा नहीं भूल पा रहे हैं। कहने की बातें होती, लोग कह देते हैं कि सब भूल जाते, बात सही है, भूल जाएंगे, धीरे धीरे घाव भर जाएंगे, लेकिन टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन सब घाव भर जाते। ये बात सही है कि धीमे धीमे सब सही हो जाएगा। उनकी भी जिंदगी में जितना बड़ा पहाड़ टूटा है वो सब धीरे धीरे उनके सारे घाव भर जाएंगे। वो बेचारे इतने सीधे थे, बहुत ज्यादा सीधे थे। और मेरा ब्लॉग भी हमेशा, मेरे सारे ब्लॉग देखते थे वो, जो भी हम बनाते थे सारे ब्लॉग मेरा देखते थे वो। उनका पूरा घर मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इतना बुरा हुआ। अभी मेरे यहाँ के वीडियो पड़े थे बट अभी हमने डाले नहीं है और मेरा मन भी नहीं कर रहा और वीडियो बनाने का। आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमने आप लोगों को ये बात बताई, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि हम वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं और हम इतने सैड रहते हैं, इतना सैड वीडियो बनाते हैं। वो इसी वजह से कि अब मुझे मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता जिंदगी में कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। जिंदगी में किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। इतना बुरा हो जाता कभी कदार कि समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। अब मुझे कोई भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन सी घटना कब घट जाए, कुछ पता नहीं होता। बस
जैसा मेरे साथ हुआ उसको अभी हम बुला नहीं पाए, और इतना बुरा हो जाता कभी कभी कि क्या बताएं भगवान, ऐसा क्यों होता है किसी के साथ। इतनी जल्दी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्र हो जाए तो ये चीज़ सही लगती है, लेकिन इतनी जल्दी किसी के साथ हो जाता बहुत बुरा होता है। माला दीदी की बीच वाली जेठ थे जो अब नहीं है इस दुनिया में। अब 3 भाई थे बेचारे, एक भाई उनका चला गया, मम्मी उनकी ख़त्म हो चुकी थी पहले ही। मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों भगवान ऐसा करते हैं। भगवान सबको शांति दे, और ये भगवान से यही विनती है कि किसी के साथ इतना बुरा कभी ना हो।